नमस्कार, जी न्यूज चॅनलच्या ठळक बातम्यांमध्ये आपल्या सर्व दर्शकांचे स्वागत। अमानुष यातना सहन करणाऱ्या 9 वर्षीय चिमुकलीची पोलीस विभागाच्या महिला सेलने केली सुटका। परिसरातील महिलेच्या हिमतीने खरा प्रकार आला उघडकीस। एका 9 वर्षीय चिमुकल्या मुलीवर दाम्पत्याद्वारे अमानुष अत्याचार सुरू असताना परिसरातील एका महिलेच्या हिमतीने यातनेचा हा प्रकार बेसा परिसरात नुकताच उघडकीस आला असून या यातनेतून पोलीस विभागाच्या महिला सेलने मुलीची सुटका केल्याचे वृत्त नुकतेच उघडकीस आले आहे। नागपूर शहरातील बेसा परिसरात हाय प्रोफाईल सोसायटीत राहणाऱ्या खान दाम्पत्याने एका 9 वर्षीय चिमुकल्या मुलीस घरकामासाठी आणलेले होते, परंतु या चिमुकलीस कुठलेही स्वातंत्र्य नव्हते। तिला मागील 3 वर्षापासून घरात डांबून ठेवण्यात आले होते। एवढेच नव्हे तर मुलीच्या शरीरावर सिगारेटने दिलेल्या चटक्यांच्या खुणा दिसून येत असल्याने 9 वर्षाच्या चिमुकलीवर दाम्पत्याद्वारे किती अत्याचार होत असेल याचा अंदाज येऊ शकतो। दाम्पत्य बेंगलोर येथे गेले असता 9 वर्षीय मुलगी घरातून कशीबशी बाहेर पडली आणि त्यानंतर या अमानुष यातनेचा खरा प्रकार उघडकीस आला आहे। या बाबतीत नागपूर शहराचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त गणेश बिरादर यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेची पाहूया एक झलक। किशोर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये एक अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराची झालेली घटना समोर आलेली आहे। त्या घराच्या समोरच राहणाऱ्या एका जागरूक महिलेने तिची सुटका करून तिला घरात डांबून ठेवलेलं होतं। त्या डांबून ठेवलेल्या घरातून तिची सुटका करून पोलीस स्टेशनला येऊन दिलेल्या फिर्यादीवरून हुडकेश्वर पोलीस ठाणे नागपूर शहर येथे गुन्हा दाखल आहे। त्यात त्या अल्पवयीन मुलीला आरोपींनी खरेदी करून आणलेलं होतं, डांबून ठेवलेलं होतं। तिच्यावर अनैसर्गिक अत्याचार पण झालेले आहेत, काही तिला इंजुरी पण झालेल्या आहेत। तिला चटके देणे किंवा मारहाण करणे अशा पद्धतीचे प्रकार तिच्यासोबत झालेले आहेत। त्या अनुषंगाने वैद्यकीय चाचणी पण करण्यात येत आहे आणि पुढील तपास पण त्या अनुषंगाने सुरू आहे। यातील आरोपी तिला ते घरात ठेवून ते बाहेर निघून गेलेले होते। त्या अनुषंगाने आरोपींना अटक करण्यासाठी आम्ही त्यांचा शोध घेत आहोत। लवकरच त्यांना आम्ही अटक करू। तर मुलीचं वय साधारणतः 9 वर्षाच्या आसपास आहे। गेल्या 3 वर्षापासून ती त्या कुटुंबियासोबत राहत आहे। तिचं वय त्यावेळेस 5-6 वर्ष असेल। तिला तिच्या आईवडिलाबद्दल किंवा तिचे जे गाव आहे त्याच्याबद्दल तिला अधिक काही माहिती देता आली नाही, परंतु आरोपी अटक केल्यानंतर आपल्याला अधिक माहिती याच्यामध्ये मिळणार आहे। याच्यामध्ये भादवी कलम 376, 377, 343, 324, 337 असे विविध IPC कलम लागलेले आहेत। त्यासोबतच बाल लैंगिक अधिनियम अपराध जो आहे पॉक्सो त्यानुसारही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि ज्युव्हेनाइल जस्टिस ॲक्ट प्रमाणे सुद्धा यामध्ये कलम लावण्यात आलेले आहेत। पुढील तपास चालू आहे नाही आणि आपल्याला हे आरोपी ताब्यात आलेले नाहीत, त्या संबंधित अधिक माहिती आपल्याकडे नाही आहे। 19 नंबर में रहती है बच्ची। ये 3-3.5 साल से ये फैमिली है। इस घर में 19 नंबर में जब से यही फैमिली को हम देख रहे हैं, इससे पहले कोई दूसरी फैमिली नहीं थी। और ये जो बच्ची थी यहाँ पे ये लेबोरियस काम करते हुए हमको दिखती थी और यहाँ जो लेडी थी उसकी 2 बच्चे संभालती थी ये बच्ची। और हमेशा ये रात को डस्टबिन में कचरा फेंकते हुए दिखती थी ये बच्ची, सिर्फ रात को। और इनका हमेशा नाइट में ही इस फैमिली का निकलना होता था। ये अड़ोसी पड़ोसी किसी से ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करते थे ये लोग, और बहुत रिजर्व्ड फैमिली थी ये, अपने में रहते थे, किसी से बात नहीं करना, किसी से कुछ नहीं। इनके घर में कोई 4 मेहमान ना आते थे ना ये लोग कहीं जाते थे। सर ये मुझे 1.5-2 साल बाद ये कल बच्ची 30 को दिखी है, मुझे 30 तारीख को ये बच्ची दिखी है 1.5-2 साल बाद। और ये दिखी है, मैं उसको देख के रुक गई। मैं गार्डन की तरफ जा रही थी और ये बच्ची मेरे घर की तरफ ही आती हुई दिखी, तो उसने मेरे को ये वर्ड बोला कि आंटी मैं आप ही के घर की तरफ आ रही थी, मेरे बच्चों के लिए दोनों चॉकलेट लेकर आई थी ये बच्ची। फिर इसने चॉकलेट वगैरह मेरे बच्चों को दी, घर के बाहर खेला, इसने घर के अंदर खेला ये बच्ची ने। और मतलब मेरे बच्चों के साथ ये 2 बजे तक ये सोसाइटी में घूमती रही है रात को अकेले बगैर चप्पल के। मैंने मेरी बच्ची के स्लीपर्स दिए, मेरी बड़ी बच्ची के इसको स्लीपर्स दिए, तो इसको चप्पल से चलते नहीं बन रहा था। मतलब उस बच्ची को इन्होंने चप्पल तक नहीं दी थी कि ये बच्ची बाहर ना निकले चप्पल पहन के। उसको चप्पल भी नहीं दी थी, पूरे फटे पुराने मैले कुचले कपड़े पहनी थी ये बच्ची। उसने उसने बहुत मुश्किल से चीज़ें बताई हैं और जो बताई हैं वो बहुत बहुत निंदनीय और बहुत दर्दनाक है वो बातें। क्या होता था उसके साथ?
सर उसने बातें बताई हैं कि उसको मारा जाता था, उसके साथ गंदे कृत्य करे जाते थे, उसके बॉडी पार्ट्स को चाकू गरम करके काटा जाता था, उसका रेप होता था, उसको तवा गरम करके उसके पूरे शरीर को पीछे से जलाया गया। कहाँ से आई है वो? उसके बारे में नहीं पता सर, नहीं पता। वो बाहर बताती है, बाहर वो ऐसे निकली है कि उसको बंद कर दिया था, उसको बाथरूम में बाहर से लॉक कर दिया था, और उसके बाद वो कैसे तैसे तो भी इनके जो मेन डोर्स हैं, जाली वाला और जो लकड़ी का, दोनों डोर बंद कर दिए थे ताले से, और उसके बाद वो जो ग्रिल थी विंडो की, वो वहां से उस छोटे से गैप से वो बच्ची बाहर निकली है वो, और आई है और सीधे वो पहले शॉप पे गई है, शॉप से चॉकलेट लाई। मेरे लाने के लिए उसके पास पैसे थे? हाँ, उसके पास में पैसे रहते थे सर, उसके पास में पैसे रहते थे, क्योंकि 2 साल पहले जब हमने सोसाइटी में गरबा करा था, तो ये बच्ची हम लोग का, जब हम यहाँ इसी पॉइंट पे जब हम लोग गरबा कर रहे थे, तो ये बच्ची हमारे गरबा करी हुई एक लेडी को 500 रुपीज़ इस बच्ची ने दिए थे। इस बच्ची के पास में पैसे रहते थे। सर ये बच्ची को फ्राइडे बता रही है ये बच्ची कि भाई मैं फ्राइडे से अंदर हूँ, बाकी ना इसको, इसकी मानसिक दशा वो इतनी दहशत में और इतनी हिली हुई थी कि ये बच्ची ये भी नहीं बता पा रही थी कि यार डे कौन सा है, डेट कौन सी है, मैं कितने दिन हो गए मुझे यहाँ अकेले, उसको एज भी नहीं पता है, उसको कुछ नहीं पता है उस बच्ची को। सर ये बहुत बहुत घटिया किस्म के, ये बहुत अमानवीय कृत है, ये बहुत शर्मसार। मैं खुद 2 बेटियों की मम्मी हूँ, मैं बिल्कुल इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। इतनी गंदी हरकतें करना, मैंने इस मैटर में, इस घर से जो उसको निकालने का जो मैंने सोचा, एक हिम्मत मेरे अंदर आई, वो इसीलिए आई क्योंकि मैं खुद 2 बेटियों की मम्मी हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि ये बच्ची चाइल्ड लेबर है, शायद मैं डाउट में थी, और मैं इसको इस घर से निकाल दूं तो इस बच्ची का जीवन बन जाए, ये बच्ची मेरे बच्चों की तरह स्कूल जाने लग जाए, मैं ये सोच के। लेकिन जब मैं इन चीज़ों की तह में गई तो मुझे मालूम पड़ा कि उस बच्ची के साथ में उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट भी करा जा रहा है, उसको दर्द से उसको इतना दर्द दे रहे हैं, उसको चाकू से काट रहे हैं, उसको जला रहे हैं, उसको गरम गरम तवा लगा रहे हैं, और उसको बेदर्दी से मारा जा रहा है। आपण पाहत होते जी न्यूज। आपल्या सभोवताल एखादी घटना, समस्या किंवा उपक्रम असतील तर आमच्या अधिकृत प्रतिनिधीस कळवा, आम्ही ते आमच्या चॅनलवर प्रसारित करण्याचा प्रयत्न करू। आपणास जर आमच्या बातम्यांचा नियमित अपडेट घ्यायचा असेल तर आत्ताच आमच्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब व शेअर करा। जी न्यूज चॅनल करिता ची ब्युरो, नागपूर।